हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। मैंने आपको बताया था जब प्लस या माइनस होता है तो क्या कंडीशन होती है प्लस माइनस करने के लिए। 10 की पावर्स सेम होना जरूरी है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो। ठीक है। अब पूरा नहीं हुआ था, हमने मुश्किल वाले क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। मुश्किल वाले क्वेश्चंस का मतलब है वो क्वेश्चंस जिसमें टेबल बने हुए आते हैं। ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेबल। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ उसी क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज कीजिएगा जिसमें मैं आपसे कहूंगा, वरना कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा। Which country did he estimate would have a population about 20 times that of UK? इनमें से यूके की पॉपुलेशन का 20 टाइम्स कौन सी पॉपुलेशन है? उसके लिए मुझे पहले यूके की पॉपुलेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे? 20 से, ताकि 20 टाइम्स मिल जाए मुझे यूके की पॉपुलेशन का। मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट डू इट मैन्युअली प्लीज। 20 टाइम्स 6.9 इंटू 10 की पावर 7। माइस कैसे करेंगे इसको आगे? जी, बस किसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? यस, मल्टीप्लाई 20 with 6.9, but do it manually without calculator. अगर 20 नीचे लिख दोगे ना तो ज्यादा आसान मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर आप 20 नीचे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो वो ज्यादा आसान होगी। 0 9 जा 0, 0 6 जा 0, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 1380। इस्माइल कैसे पता चलता है डेसिमल कहाँ लगाना है? वो प्लस माइनस में होता है, ऊपर से नीचे एज इट इज। यहाँ ये नहीं होता ये ऊपर से नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें हम चेक करते हैं, किसी को याद है मैंने क्या बताया था? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? बस एक ही है। तो एंड से डेसिमल एक यूनिट पीछे आ जाएगा। अगर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो ये हो जाएगा 138। तो मैं आंसर क्या लिखूं? 138 इंटू 10 की पावर 7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना क्यों जरूरी है मिकाइल? क्योंकि मुझे जितनी भी पॉपुलेशंस दी हुई हैं सारी की सारी किसमें है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मुझे 2 डेसिमल पीछे जाना पड़ेगा, राइट? जब लेफ्ट पे जाते हैं तो क्या करते हैं? एडिशन। 10 की पावर क्या बन जाएगी? 9। इसके जितनी किसकी पॉपुलेशन है? तकरीबन इसके जितनी। तकरीबन इसके जितनी कितनी है? 10 की पावर 9 इन दोनों में आ रहे हैं। तो मैं 1.4 यूज करूंगा या 1.95? 1.4, क्योंकि 1.38 तो 1.4 ही होता है तकरीबन। तो विच कंट्री, अच्छा एस्टिमेट लिखा हुआ है, एस्टिमेट तकरीबन उतनी। कौन से कंट्री की तकरीबन 20 टाइम्स पॉपुलेशन है यूके से? जापान। सॉरी, चाइना। मैंने जापान को लिख दिया, चाइना ही तो डिसाइड किया था हमने। बजाय इसके क्या आप मुझसे बोलें कि सर चाइना है, आप कह रहे पीछे चाइना लिखा हुआ है। हमने चाइना ही डिसाइड किया था ना। ओके, पार्ट बी।
इस इंग्लिश को पढ़ के सना मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करके बताइए, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। नहीं, दोबारा पढ़ लीजिए। कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। जी, फिर से पूरा सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। किस कंट्री में कितने ज्यादा किससे। चाइना से। ऑस्ट्रेलिया से जापान में कितने लोग ज्यादा होंगे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पॉपुलेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ताकि पता चले फर्क कितना है। तो हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं। चाइना और सॉरी ऑस्ट्रेलिया और जापान की बात हो रही है ना, इनमें से ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन किसकी है, ये कैसे पता चलता है। पावर देख के पता चलता है, जिसकी पावर बड़ी उसकी पॉपुलेशन बड़ी। तो पावर किसकी बड़ी है, जापान की। तो मैं जापान माइनस ऑस्ट्रेलिया करूंगा या ऑस्ट्रेलिया माइनस जापान। ठीक है, जापान माइनस ऑस्ट्रेलिया। 1.36 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 2.35 इंटू 10 की पावर 7। माइनस करने के लिए कंडीशन क्या है, पावर सेम कीजिए। हमेशा पावर बढ़ाना ज्यादा बेहतर होता है। तो बढ़ाने के लिए नशमिया 7 को 8 करने के लिए मुझे डेसिमल कहाँ ले जाना पड़ेगा, पीछे टू द लेफ्ट, बिकॉज लेफ्ट एडिशन राइट सब्ट्रैक्शन। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1.125 और वो भी आपने मैन्युअली करना है सब्ट्रैक्ट। जरा मैन्युअली सब्ट्रैक्ट करो। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस्माइल जो आप कह रहे थे ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। सबसे पहले 6 कैंसिल होके 5 हो जाएगा। 10 - 5 is 5, 5 - 3 is 2, 3 - 2 is 1, 1.125। उसने बोला था आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दो, हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। यस, अगर नहीं आ रहा होता तो हमें करना पड़ता। माइस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यस, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन वो पहला डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और वो जीरो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें यू कैन यूज अ कैलकुलेटर बिकॉज आई रिमेंबर वेरी वेल कि ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पार्ट ए, लिस्ट द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ मास स्टार्टिंग विद द लोएस्ट। सबसे छोटा मास उसी का होगा जिसमें 10 की पावर सबसे कम होगी, और सबसे बड़ा मास उसका होगा जिसमें 10 की पावर सबसे बड़ी होगी। बट द प्रॉब्लम इज, दो 10 की पावर सबसे छोटी हैं, 23 23। तो सना फिर मैं कैसे पता चलेगा इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। यस, जिसकी ये वाली वैल्यू छोटी होगी, तो वो कौन सी ज्यादा छोटी है, 3.30 या 6.42। ठीक है, तो सबसे छोटा मास होगा मर्क्यूरी का, उसके बाद मार्स,
अब इन दोनों में से इनकी भी 10 की पावर सेम है। ज्यादा छोटी पावर की, सॉरी, पावर तो सेम है, ज्यादा छोटी वैल्यू किसकी है? मैं इन दोनों का पूछ रहा हूं, बोल रहा है मर्क्यूरी। ओके, वीनस नंबर 3, अर्थ नंबर 4, और यू हैव टू लिस्ट द प्लैनेट्स। तो आपको वैल्यूज लिखनी है या प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं? आपको प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे छोटा मास कौन से प्लैनेट का है? मर्क्यूरी, उसके बाद मार्स, वीनस या वेनिस, वट एवर यू प्रोनाउंस दिस, एंड देन अर्थ। पार्ट बी, फाइंड द रेडियस इन किलोमीटर्स ऑफ मार्स। आपको मार्स का रेडियस निकालना है। आपको मार्स का क्या दिया हुआ है? डायामीटर। क्या कनेक्शन होता है रेडियस और डायामीटर का? डायामीटर का हाफ रेडियस होता है। तो ये जो डायामीटर दिया हुआ है इसका आधा कर दीजिए कैलकुलेटर से। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। व्हाट इज 6720 डिवाइडेड बाय 2? 3395। बट द प्रॉब्लम इज, वो कह रहे वन सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर दो। वन सिग्निफिकेंट मतलब सिर्फ पहला डिजिट लिखना है आपको, और बाकी सब क्या हो जाएगा? बाकी सब जीरो हो जाएगा। बट विल योर फर्स्ट डिजिट चेंज और विल इट रिमेन 3? इट विल रिमेन 3, क्योंकि इसका अगला डिजिट 5 से छोटा है, तो इसलिए पहला डिजिट चेंज नहीं होगा, ये 3 ही रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। क्या बाकी सबको जीरो करना जरूरी है या मैं सिर्फ 3 भी लिख सकता था? जीरो करना जरूरी है क्योंकि ये 3000 है, 3 नहीं है, 3000 है आंसर। पार्ट सी, गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड द टोटल मास इन किलोग्राम्स ऑफ वीनस एंड मार्स। तो वीनस और मार्स का क्या ऐड कर देंगे? मास ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो टोटल मास कह रहे हैं दोनों का। एट द मास ऑफ मार्स एंड वीनस, सॉरी ये डायमीटर्स हैं, मास, ये दो वैल्यूज एट देम। 4.87 इंटू 10 की पावर 24 प्लस 6.42 इंटू 10 की पावर 23। पहले पावर सेम कर लीजिए। हमने पिछली क्लास में सीखा था स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कि लेफ्ट पे जब डेसिमल जाता है तो पावर में प्लस करते हैं, इजाफा होता है। यस, ए स्टार है तो 4.87 इंटू 10 की पावर 24 प्लस 0.642 इंटू 10 की पावर 24। प्लीज, आपकी कैलकुलेटर अलाउड है, पेपर 2 है, इसको कैलकुलेटर से प्लस कर लो। ओके, आई वांट मोर स्टूडेंट्स टू कंफर्म दिस आंसर। 5.512 टोटल मांग है उसने, टोटल मास। 7.0 कैसे हो सकता है? बताइए सर, कितना बता रहे हैं आप? 5.512 इंटू 10 की पावर 24। ऑल राइट, पार्ट डी। उसने आपसे वॉल्यूम निकालने के लिए कहा है और बेचारे ने वॉल्यूम का फॉर्मूला भी दे दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है वॉल्यूम का?
4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस को। किसका वॉल्यूम निकालना है? अर्थ का। अर्थ का डायामीटर कितना है? नहीं दिया हुआ। डायामीटर कितना है? तो रेडियस कैसे मिलेगा? इसका आधा कर देंगे। 12,800 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेटर भी अलाउड है, वो भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली भी बता सकते हो। 6,400। तो आर में आपने 6,400 पुट करना है। 6,400 इन प्लेस ऑफ आर। चलिए कैलकुलेटर यूज कीजिए, ये कैलकुलेटर में पुट कीजिए। 1.98 multiplied by 10 power 12। कैलकुलेटर खुद से स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहे हैं आंसर। ओके, 1.98। वेयर इज योर कैलकुलेटर? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1.08, 1.09। ओके, आई होप बाकी सबका भी यही आ रहा है। 09 के बाद 8 है, तो फिर आप 09 तो नहीं लिख सकते। और 8 के बाद क्या है? तो 1.098 लिख दो। 1.098 लिख दो, 09 तो नहीं लिख सकते। या तो 1.098 लिखोगे, या फिर क्या लिखोगे? 1.10 इंटू 10 की पावर 12। ओके, next question that we will do is question number 48. क्या मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस आज होमवर्क दिए थे? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 स्टार्ट कीजिए। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन अ मिलियन? 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6 जीरोस होते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन जल्दी से। फोर्टी एट मिलियन का मतलब है 48 के बाद कितने जीरोस? 1 2 3 4 5 6। इस वक्त डेसिमल एंड में है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कितनी बार डेसिमल पीछे जाएगा? 7 दफा डेसिमल पीछे जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4.8 इंटू 10 पावर 7। अगर आप 48 इंटू 10 की पावर 6 लिखेंगे तो वो एग्जामिनर गलत कर देगा, क्योंकि उसने क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया है यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो गलत कर देगा। तो यहां हम लिखेंगे 4.8 इंटू 10 की पावर 7। लीना, कैन यू टेल मी पार्ट बी में क्या करना है? वियतनाम में कोलंबिया से। तो हम कैसे बताएंगे कि किस में कितने ज्यादा बने? माइनस करके बताएंगे। ठीक है, माइनस कर दीजिए, बट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट मेक श्योर यू सब्ट्रैक्ट लार्जर वैल्यू फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू। 0.9 लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे आप। तो वियतनाम एंड कोलंबिया, ये दो हैं, इनमें से लार्जर वैल्यू किसकी है? वियतनाम की है, क्योंकि उसकी 10 की पावर बड़ी है। ऑब्वियसली जिसकी 10 की पावर बड़ी होती है
वही बड़ी वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 1.85 इंटू 10⁻7 माइनस 9.2 इंटू 10⁻6। ये मत कहना कि सर ये 9.2 है और ये 1.85, तो आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10 जिसकी बड़ी है वही वैल्यू बड़ी है, वही बात है। पावर सेम करेंगे ना अभी, इस्माइल कैसे करेंगे पावर सेम? यस, ये डेसिमल पीछे जाएगा। क्या कह रहे हो? नहीं, ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ उसी क्वेश्चन में था जो मैंने आपको बता दिया था। डोंट यूज कैलकुलेटर, सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज मैन्युअली। पहले माइनस कर लो, फिर आखिरी फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। प्लस या माइनस करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल होना जरूरी है। कर लिया आपने माइनस? 5 माइनस 2 3, 18 माइनस 9 9, इज इट 0.93? तो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 0.93 इंटू 10⁻7, तो माइज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा? पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए ना, पहला डिजिट जीरो आ रहे हैं, तो एक डेसिमल कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, राइट पे जाएगा। तो जब राइट पे जाते हैं तो पावर में क्या करते हैं? माइनस। तो जो 10⁻7 है वो 10 की पावर क्या बन जाएगी? 6। Before I do part C for you, I want you to attempt this part on your own. खुद से अटेम्प्ट कीजिए पहले। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें आपको। हेरा ने क्लास लेट ज्वाइन किया है, एंड हेरा यू डिड नॉट इवन आस्क फॉर द प्रीवियस रिकॉर्डिंग। आज तो हम ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं, बट आई वांट टू नो, कैन यू मेक एनी सेंस आउट ऑफ पार्ट सी एंड टेल मी के पार्ट सी में कैसे करने में? ये नहीं पूछ रहा क्या करेंगे पार्ट सी में, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर यस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल। और उस इवेंचुअली आप किसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हो? हम मास ऑफ अ बैग दिया हुआ है यहाँ पे 60%, और 60 एक किलोग्राम्स। 60 किलोग्राम्स है और एक बैग है, जी। और इंडोनेशिया का बैग्स गिवन है, हम्म, तो फिर हम उसका किलोग्राम्स निकाल सकते हैं ना इससे। बिल्कुल निकाल सकते हैं। शी सेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस यू कैन डू दैट। नंबर ऑफ बैग्स पर ईयर, द मास ऑफ अ बैग ऑफ कॉफी इज 60 किलोग्राम्स। 60 किलोग्राम्स कितने बैग्स का मास है? एक बैग का मास है। इंडोनेशिया में कितने बैग्स हैं? कितने बैग्स हैं? 8.5 इंटू 10⁻6 एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 60 को मल्टीप्लाई कर देते। तो इट इज गोइंग टू बी 60 मल्टीप्लाई बाय 8.5 इंटू 10⁻6। लेट्स मल्टीप्लाई। मैं 60 नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है नीचे 60 लिखने से ज्यादा आसानी होगी। 0 multiplied by 5 is 0, 0 multiplied by 8 is 0, 6 multiplied by 5 is 30, 6 8s are 48, 49, 50, 51, 0 0 1 5। इस्माइल, अब आप मुझे बता सकते हैं डेसिमल कहाँ आएगा? नाउ दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू।
यस, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक, तो एक डेसिमल पीछे आ जाएगा। वेयर आर योर ग्लासेस? तो ये बन गया 510 इंटू 10⁻⁶। उसने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ओके, सो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मुझे कितना डेसिमल पीछे लेके जाना पड़ेगा? 2 डेसिमल पीछे लेके जाना पड़ेगा। सो x वुड बी इक्वल टू 5.10 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो टेबल की फॉर्म में हो, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। नहीं है। ओके, नाउ टेल मी, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उनमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? बेटा नाउ इज द टाइम। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर बाद में मुझसे नहीं कहना मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही है। कौन सा शायद? 54। ऑल्दो ये होमवर्क का नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को इस पर प्रॉब्लम आती है तो मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग से टॉपिक के अंदर किया हुआ है। कौन से टॉपिक में किया था? नंबर्स के टॉपिक में किया था, लेकिन ये कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं करवा दूं, फिर मुझे रिमाइंड कराइएगा। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अभी मैं आगे नहीं बढ़ा, मुझे हर नंबर वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो पहले मुझे लिखवाओ हर नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। न्यूमरेटर का पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, डू यू अग्री? डिनोमिनेटर का पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, डू यू अग्री? ये जो आखिरी वैल्यू है इसका पहला सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? 8, क्योंकि जीरो सिग्निफिकेंट, अगर जीरो शुरू में लिखा हुआ हो तो वो सिग्निफिकेंट में नहीं होता। ठीक है, माइस, क्या ये 2 चेंज होगा? यस, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 9, तो ये 2 चेंज होके क्या बन जाएगा? 30। और 30 पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर। मैंने वन सिग्निफिकेंट में कर दिया इसको। अपॉन हुजैफा 2.04, विल 2 चेंज? नो, इट विल रिमेन 2। एंड हुजैफा 0.874, विल 8 चेंज? यस, क्योंकि 8 के बाद क्या है? 7, तो 8 चेंज होके क्या बनेगा? 8 चेंज होके 9 बनेगा। बच्चा 9 लिख देता है पेपर में, जो कि गलत है। उसको 9 नहीं लिखना, उसको क्या लिखना है? 0.9। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए खुद से, क्योंकि दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। बेसिक मैथ का मसला, इसको पहले खुद से सिंप्लीफाई कीजिए। नहीं, ये तो लास्ट भी पेपर 1 का क्वेश्चन है। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना होता तो आप यही पूरा कैलकुलेटर में नहीं डाल देते। पेपर 1 का क्वेश्चन है, 30 का स्क्वायर मतलब 30 मल्टीप्लाई बाई 30 विच इज 900। 2 मल्टीप्लाई बाई 0.9 मतलब 0.9 का डबल 1.8। अब 30 इंटू 30 नहीं लिख रहा मैं, 30 इंटू 30 इज 900। तो रदवा अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं? 900 अपॉन 1.8। यस, डेसिमल खत्म करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 10, नीचे भी मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये बन जाएगा 9000 अपॉन 18। एक बहुत ही कॉमन नंबर से ये कैंसिल हो सकता है, 9 के टेबल से। 9 के टेबल से कैंसिल कीजिए इसे। 9 2 सा 18, 9 1 सा 9, 0 0 0। और 1000 अपॉन 2 कैंसिल होके 500। योर आंसर हैज टू बी 500। कौन सा रिदा आप कह रही थी? 42। ये समझ आ गया? ओके, क्वेश्चन 42 पे आ जाए। ओ, हाउ डिड वी लीव दिस क्वेश्चन? पार्ट ए, इसमें एक मसला है। मसला ये है, पहले आप पढ़ लीजिए फिर खुद ही बता दीजिए कि सर मसला क्या है इसके अंदर। पार्ट ए के अंदर एक मसला है, आइडेंटिफाई द मिस्टेक। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ एक जीरो ज्यादा है जबकि यहाँ एक जीरो कम है, तो यहाँ नीचे एक जीरो और ऐड कर दीजिए। बुक के अंदर ही ऐड कर दो नीचे एक जीरो। आप
स्टैंडर्ड फॉर्म में 7 कितने डेसिमल्स आगे लेके जाने पड़ेंगे? कितने डेसिमल आगे जाएंगे? 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बन जाएगा? 2 यस, क्योंकि राइट पे ले जा रहे हैं, राइट इज सब्ट्रैक्शन, 2 × 10⁻⁻5। पार्ट बी, ये तो अब आप लिख सकते हैं, आपको स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। अमाउंट्स लिखने हैं या कंट्री के नाम लिखने हैं? लिखिए स्मॉलेस्ट से। जिसकी 10 की पावर सबसे छोटी वो सबसे छोटा, जिसकी 10 की पावर सबसे बड़ी वो सबसे बड़ा। बताइए चौधरी शायान, सबसे छोटी 10 की पावर किसकी है? ठीक है, 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। उसके बाद इन दोनों में से, ठीक है, वियतनाम की ज्यादा छोटी है, 2.1 × 10 की पावर 7। उसके बाद इंडिया 8.0 × 10 की पावर 7। और आखिर में चाइना 1.2 × 10 की पावर 8। पार्ट 2, ओके, व्हाट इज द कीवर्ड? डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब क्या करना है? माइनस। बट यू शुड नो, मैं पहले भी बता चुका हूं, डिफरेंस इज ऑलवेज bigger minus smaller, yes, larger minus smaller, and because of which difference can never be negative, difference can never be negative। तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करनी है। किन दो वैल्यूज का डिफरेंस मांग रहा है क्वेश्चन आपसे? ब्राजील और वियतनाम। तो इनमें से बड़ी वैल्यू किसकी है? वियतनाम की बड़ी है। तो ब्राजील माइनस वियतनाम या वियतनाम माइनस ब्राजील? वियतनाम माइनस ब्राजील। भाई अभी 10 की पावर सेम करनी पड़ेगी। 10 की पावर सेम करने के लिए जुनेरा हम किसका डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेंगे? जी, तो ये क्या बन जाएगा? 0.76। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो मैन्युअली। कर लीजिए मैन्युअली माइनस। 1.34 × 10 की पावर 7। और कोई क्वेश्चन? बिकॉज द टॉपिक हैज एंडेड। तो अगला टॉपिक तो मैं अगली क्लास में स्टार्ट करवाऊंगा। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।